मैं स्कूल जाऊंगी। कमरे में कदम रखते ही पूजा की नजर पलंग के पास बैठी सुम्मी पर जा पड़ी। सुम्मी दरवाजे की तरफ पीठ करके जमीन पर बैठी हुई थी। दबे पांव चलते हुए पूजा उसके पास पहुंची और सुम्मी को देखने लगी। सुम्मी अपने हाथों में एक किताब लिए हुई थी। किताब के पहले पेज पर बड़े अक्षर में अ लिखा हुआ था और उसके नीचे एक बड़ा सा लाल रंग का अनार बना हुआ था। अपने पीछे खड़ी पूजा से बेखबर सुम्मी अनार पर उंगली रखती हुई बोली, कितना प्यारा प्यारा है। दीदी बता रही थी, ये है अनार, अ से अनार, पर खाने में कैसा होगा? सुम्मी सोच में पड़ गई। कुछ देर तक माथे पर हाथ रखकर सोचने के बाद वह पुनः बोली, जब देखने में इतना प्यारा है तो खाने में इस बार पापा से कहकर मंगवाऊंगी और हम और दीदी मिलकर खूब मजे से खाएंगे। इस मीठी कल्पना का आनंद लेने के लिए सुम्मी ने दूसरा पेज पलटा। उस पर लिखा था आ। उसके नीचे बना हुआ था एक पीले रंग का खूबसूरत सा आम, एकदम जैसे डाल से लटक रहा हो। बस ये टपका वो टपका। आम को देखते ही सुम्मी के मुंह में पानी भर आया। उसके गाल गुब्बारे की तरह फूल गए और आंखें टॉर्च की तरह चमकने लगी। अनार की फांक जैसे अपने नन्हे होठों पर जबान फेरते हुए वह बोली, ये है आम, पका वाला आम, फलों का राजा आम, कितना अच्छा। कहते कहते सुम्मी एक पल के लिए ठहरी, फिर बोली, दीदी भी तो कितनी अच्छी लगती है। ड्रेस पहनकर जब स्कूल जाती है तो कितनी प्यारी लगती है, जैसे राजकुमारी। पर मम्मी मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मैं भी अगर दीदी की तरह लाल स्कर्ट, सफेद जूते, सफेद मोजे, सफेद बूशर्ट, काली टाई, लाल रिबन पहनकर स्कूल जाऊं तो कितनी अच्छी लगूंगी, एकदम दीदी की तरह। सब मुझे ढेर सारा प्यार। सुम्मी के पीछे पूजा स्टैच्यू बनकर खड़ी थी और उसकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। सुम्मी की बातें अब भी जारी थी। मैं स्कूल जाऊंगी, खूब मन लगा के पढ़ूंगी और दीदी की तरह ढेर सारे इनाम जीतूंगी। तब मम्मी मुझे गोद में उठाकर किस करेंगी और सुम्मी के गाल गुलाब की तरह खिल गए। वह स्कूल के कल्पना लोक में जा पहुंची। पूजा ने बिना कोई आवाज किए अपना बैग मेज पर रखा और सुम्मी को अकेला छोड़ कमरे से बाहर निकल गई। सुम्मी को न तो पूजा के आने का ही पता चला था और न ही जाने का। वह अपने मन में स्कूल का नक्शा बनाती रही। एक बड़ा सा कमरा होगा, अपने कमरे से भी बड़ा, इतना बड़ा। कहते हुए सुम्मी ने अपने दोनों हाथों को तितली के पंखों की तरह फैला दिया। वहां पर ढेर सारे बच्चे होंगे, नन्हे मुन्ने, प्यारे प्यारे, अच्छे अच्छे, जैसे मेरे गुड़िया गुड्डा। मम्मी मुझे रोज स्कूल भेजने जाएंगी। मैं सबसे आगे वाली सीट पर बैठूंगी, पर वहां तो कोई और पहले से ही बैठा होगा। फिर नहीं, मैं तो आगे ही बैठूंगी। दीदी कहती है कि अच्छे बच्चे आगे बैठते हैं, वे पढ़ने में भी तेज होते हैं। मैं भी पढ़ने में तेज हूँ। मुझे पूरी 20 तक गिनती आती है। हाँ, 1, 2, 17, 18। आगे की गिनती सुम्मी भूल गई। एक पल के लिए वह रुकी, फिर बोली, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लूंगी। अभी तो मैं छोटी हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ। मम्मी भी तो एक बार मेरे लिए बाजार से चॉकलेट लाना भूल गई थी। मैं खूब पढ़ूंगी और हमेशा टीचर जी का कहना मानूंगी। पर मेरी टीचर जी कैसी होंगी? शायद मम्मी की तरह, पर उनकी आंखों में चश्मा होगा, हाथ में छड़ी। फिर तो वे छड़ी से मार भी लगाएंगी। हाँ, पर जो शैतानी करेगा उसे। मैं कहाँ शैतानी करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी लड़की हूँ। कभी कोई पर परसों तो पापा ने मुझे डांट लगाई थी। वो कह रहे थे कि मैं बहुत शैतान हो गई हूँ। पर मैं स्कूल में थोड़ी ही शैतानी करूंगी, हमेशा टीचर जी का कहना मानूंगी। वो मुझे बहुत प्यार करेंगी और क्लास का मॉनिटर बना देंगी। जब टीचर जी नहीं होंगी तो मैं बच्चों को चुप कराऊंगी और जो बच्चा शैतानी करेगा उसे टीचर जी सजा देंगी। दीदी कहती है टीचर जी शैतानी करने वाले बच्चों को मुर्गा बना देती हैं। पर भला वो बच्चों को मुर्गा कैसे बनाती है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? क्या पता
उनके पास कोई परी वाली छड़ी हो, उसी से वे मुर्गा बनाती हूँ। तब तो मुर्गा बनने में तो बड़ा मजा आता होगा, कुकड़ू कू। पर जो बच्चा मुर्गा बनता होगा उसे तो सारे बच्चे चिढ़ाते होंगे। छी, भला कोई शैतानी करे ही क्यों जो उसे मुर्गा बनना पड़े। सुमी के विचारों की रेल बड़ी तेजी से भाग रही थी। मुर्गा तो बड़ा गंदा होता है, हमेशा कचरे में घूमता रहता है। मैं तो उसके पास भी न जाऊं। मैं तो अच्छी लड़की हूँ, मैं खूब पढ़ूंगी और खूब लिखूंगी। मैं रोज एक नई कॉपी भरूंगी और मम्मी से कहूंगी, मम्मी मेरी कॉपी भर गई, मुझे नई कॉपी। सुमी की बात अधूरी रह गई। उसने देखा सामने मम्मी व दीदी खड़ी है। मम्मी के हाथ में एक नई कॉपी है। मम्मी ने कॉपी को आगे बढ़ाते हुए कहा, लो सुमी, तुम्हारे लिए नई कॉपी। मेरे लिए? सुमी को विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। इस कॉपी पर तुम लिखने का अभ्यास करो, फिर अगले हफ्ते तुम्हारा नाम स्कूल में लिखा देंगे। मम्मी ने प्यार से समझाया। सुमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह शर्माकर मम्मी की गोद में चढ़ गई। उसका स्कूल जाने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला था।